नमस्ते और इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम सीधा एक ऐसी कॉम्प्लेक्स जीएसटी कैलकुलेशन को डिकोड करेंगे जो हर उस बिजनेस के लिए समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है जो रिटर्न्स फाइल करता है। हम बात कर रहे हैं एएटीओ की, यानी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर। चलिए देखते हैं कि जीएसटी पोर्टल आखिर इस टर्नओवर को कैलकुलेट कैसे करता है और इसके पीछे का पूरा मैथ क्या है। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। आज के इस विश्लेषण में इन 5 मेन हिस्सों पर फोकस रहेगा। पहले जीएसटी टर्नओवर की डिकोडिंग, फिर एक्स्ट्रापोलेशन फॉर्मूला, कुछ स्पेशल केसेस, उसके बाद कॉम्पोजिशन डीलर्स के रूल्स और आखिर में ई कॉमर्स और होने वाली आम गलतियां। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, डिकोडिंग जीएसटी टर्नओवर, जहां एक परफेक्ट बेसलाइन सेट होगी। देखते हैं कि जब सब कुछ टाइम पर फाइल होता है तो सिस्टम कैसे काम करता है। यहां एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, जीएसटी पोर्टल आखिर इस एग्रीगेट टर्नओवर को एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करता है। एक कंप्लायंट टैक्सपेयर के लिए जो बिल्कुल नियमित रूप से अपने रिटर्न्स फाइल कर रहा है, ये बैकएंड वाली कैलकुलेशन आखिर कैसे काम करती है। लेट्स डिकोड दिस मिस्ट्री। देखिए, जब एक नॉर्मल टैक्सपेयर अपने पूरे 12 महीने के जीएसटीआर 3B रिटर्न्स कंसिस्टेंटली फाइल करता है ना, तो पोर्टल सीधा टेबल 3.1 से डेटा उठाता है, जिसमें 3.1A के तहत टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज, 3.1B में जीरो रेटेड सप्लाईज जैसे एक्सपोर्ट्स और SEZ, 3.1C में निल रेटेड और एग्जेम्प्ट सप्लाईज और 3.1E में नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज आती हैं। मतलब सब कुछ बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट है, कोई गेसवर्क नहीं। And this brilliantly illustrates the perfect scenario. Luxcon Steels Limited का एग्जाम्पल लीजिए। यहाँ उन्होंने डोमेस्टिक टैक्सेबल सेल्स 40 लाख, एक्सपोर्ट सेल्स 15 लाख, एग्जेम्प्ट सप्लाईज 3 लाख और नॉन जीएसटी सप्लाईज 2 लाख रिपोर्ट की हैं। इन सब का टोटल होता है एग्जैक्टली 60 लाख। अब क्योंकि सब कुछ परफेक्ट फाइल हुआ था, जीएसटी पोर्टल बिना किसी फॉर्मूला के सीधा इस 60 लाख को ही एटीओ मान लेता है। सिंपल, राइट? लेकिन रियल वर्ल्ड में चीजें हमेशा इतनी सिंपल कहाँ होती हैं। वहीं आता है हमारा दूसरा सेक्शन, द एक्स्ट्रापोलेशन फॉर्मूला एक्सप्लेन्ड। असली कॉम्प्लिकेशन तब शुरू होती है जब रिटर्न्स मिस हो जाते हैं, लेट फाइल होते हैं या रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा लिया जाता है। यहीं पर एंट्री होती है एक्स्ट्रापोलेशन की। अब ये एक्स्ट्रापोलेशन क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जिसका इस्तेमाल जीएसटी पोर्टल ईयरली टर्नओवर का अनुमान लगाने के लिए करता है, खासतौर पर तब जब कुछ एक्चुअल रिटर्न्स मिसिंग होते हैं। क्योंकि देखिए, सरकार को इनकम्प्लीट डेटा के गैप्स को तो भरना ही है, इसलिए ये मैथमेटिकल अजम्पशन या कह लीजिए एक तरह का एजुकेटेड गेस लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। और इस एजुकेटेड गेस का एक प्रॉपर फॉर्मूला है। एटीओ निकालने के लिए पोर्टल टोटल सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू को लेता है और उसको एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करता है। वो फ्रैक्शन है नंबर ऑफ लायबल जीएसटीआर 3B रिटर्न्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फाइल्ड जीएसटीआर 3B रिटर्न्स। इसे एक स्टोरी की तरह सोचिए। ये फॉर्मूला इफेक्टिवली उन रिटर्न्स के बीच एक ब्रिज बनाता है जो एक्चुअल में फाइल हुए और जो आइडियली फाइल होने चाहिए थे। और इस कैलकुलेशन का नतीजा कितना शॉकिंग हो सकता है। सीधा 36 लाख। मान लीजिए कि 12 में से सिर्फ 8 रिटर्न्स फाइल हुए और उनमें 24 लाख का सेल्स रिपोर्ट किया गया। पोर्टल क्या करेगा? वो इस 24 लाख को 12 से मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर देगा। रिजल्ट ये होगा कि एक एस्टिमेटेड टर्नओवर आर्टिफिशियली इन्फ्लेट होकर सीधा 36 लाख दिखने लगेगा। इट्स अ ह्यूज जंप। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, हैंडलिंग स्पेशल जीएसटी केसेस। आइए इस एक्स्ट्रापोलेशन फॉर्मूला को कुछ अलग अलग एज केसेस पर स्ट्रेस टेस्ट करते हैं ताकि समझ आए कि रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में ये मैथ आखिर रिएक्ट कैसे करता है। सबसे पहले बात करते हैं माइग्रेटेड टैक्स पेयर्स की। जो लोग जीएसटी लागू होने से पहले से सिस्टम में थे और माइग्रेट हुए, उनके लिए पोर्टल एकदम स्ट्रिक्ट अप्रोच अपनाता है। यहाँ पोर्टल कोई छूट नहीं देता। वो स्ट्रिक्टली अज्यूम करता है कि पूरे साल के 12 जीएसटीआर 3B रिटर्न्स हर हाल में लायबल हैं। तो अगर एक भी रिटर्न मिस होता है तो सीधा एक्स्ट्रापोलेशन का मैथ एक्टिव हो जाता है। नए रजिस्ट्रेशन का टाइमलाइन थोड़ा अलग काम करता है। फर्ज कीजिए जुलाई 2020 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिला, तो रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी उसके अगले महीने यानी अगस्त 2020 से शुरू होती है। मार्च 2021 आने तक टोटल 9 रिटर्न्स लायबल माने जाएंगे। अगर इस सिनारियो में सिर्फ 6 रिटर्न्स फाइल हुए और उनमें 9 लाख का टर्नओवर रिपोर्ट हुआ, तो पोर्टल फॉर्मूला लगाकर उसे एक्स्ट्रापोलेट करेगा और एक एटीओ एस्टिमेट कर देगा 12.5 लाख। Now what's really interesting here is कि कैंसल्ड जीएसटी के केस में भी पोर्टल एग्जैक्ट सेम मैथमेटिकल लॉजिक यूज करता है। अगर अप्रैल 2020 में रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और अक्टूबर 2020 में कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर 7 रिटर्न्स लायबल हुए। अब अगर किसी ने यहां सिर्फ
5 रिटर्न्स फाइल किए और 10 लाख का टर्नओवर दिखाया, तो पोर्टल वही मैथ अप्लाई करके सीधा उसे 14 लाख का एस्टिमेट बना देगा। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, रूल्स फॉर कॉम्पोजिशन डीलर्स। डिफरेंट स्कीम्स हैं पर लॉजिक बिल्कुल सेम है। रेगुलर टैक्स पेयर्स की तरह यहां भी पोर्टल अपना बेस वही रखता है, बस रिटर्न्स का फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता है। मान लीजिए कि साल के बीच में ही कोई अपनी स्कीम शिफ्ट कर ले तो क्या होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई सितंबर 2020 तक कॉम्पोजिशन स्कीम में था और अक्टूबर से मार्च तक रेगुलर स्कीम में आ गया, तो रेगुलर स्कीम के उस बाकी बचे पीरियड के लिए 6 GSTR 3B लायबल हो गए। अब अगर उन 6 में से सिर्फ 4 रिटर्न्स फाइल हुए और 12 लाख रुपए रिपोर्ट किए गए, तो वही फॉर्मूला घूमकर आएगा और पोर्टल एक्सट्रापोलेशन लगाकर टर्नओवर को 18 लाख दिखाएगा। और उनका क्या, जो पूरे साल कॉम्पोजिशन स्कीम में रहते हैं? उनके लिए AOT निकालने के लिए पोर्टल CMP 08 क्वार्टरली रिटर्न्स का यूज करता है। अगर साल के 4 लायबल क्वार्टर्स में से किसी ने सिर्फ 3 ही CMP 08 फाइल किए हैं और 30 लाख का टर्नओवर रिपोर्ट किया है, तो पोर्टल इस 30 लाख को 4 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देगा। मैथ्स वही है। नतीजा AOT सीधा 40 लाख मान लिया जाएगा। आखिर में चलते हैं सेक्शन 5 की तरफ, ई-कॉमर्स, एक्सपोर्ट्स एंड पिटफॉल्स। इस डिजिटल और ग्लोबली कनेक्टेड जमाने में मॉडर्न ई-कॉमर्स सेलर्स और फ्रीलांसर्स के लिए इस मैथ को थरोली समझना एब्सोल्युटली एसेंशियल है। एटसी, शॉपिफाई या अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बेचने वालों ध्यान दीजिए, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए एकदम क्रूशियल है। एक्सपोर्ट टर्नओवर को पूरी तरह से पोर्टल की कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाता है। जीरो रेटेड सप्लाईज को भी गिना जाता है। यहाँ तक कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LUT के तहत किए गए एक्सपोर्ट्स भी इफेक्टिवली AOT कैलकुलेशंस में पूरी तरह जोड़े जाते हैं। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। इसे एक छोटे से क्लाइमैक्टिक केस स्टडी से समझते हैं। एक एटसी सेलर का सिनेरियो लीजिए। एक साल में 12 रिटर्न्स लायबल थे, पर उन्होंने सिर्फ 6 ही फाइल किए, जिसमें टोटल एक्सपोर्ट्स रिपोर्ट किए गए 18 लाख। असल जिंदगी में हो सकता है उनका पूरे साल का टोटल टर्नओवर एग्जैक्टली 18 लाख ही रहा हो, लेकिन पोर्टल उन 6 मिसिंग रिटर्न्स को देखकर पूरी तरह से एक नया ही अजम्पशन बना लेगा। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, पोर्टल इस 18 लाख को सिर्फ आधी पिक्चर मानेगा और ARTO को सीधा डबल करके 36 लाख पर सेट कर देगा। सिर्फ कुछ रिटर्न्स मिस होने की वजह से मैथ एस्टिमेट कर रहा है कि बिजनेस साइज डबल है। यह एक बहुत बड़ी वजह है जिसके चलते टैक्स पेयर्स को कभी-कभी पोर्टल पर जाकर मैन्युअली अपना टर्नओवर अपडेट करना पड़ता है, ताकि इस आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड नंबर को ठीक किया जा सके। यहाँ एक एक्शनेबल चेकलिस्ट है उन आम गलतियों की जो ARTO को गलत कैलकुलेट करवा सकती हैं। GSTR 3B फाइलिंग्स का मिस होना, एक्सपोर्ट्स की गलत रिपोर्टिंग, गलती से नील रिटर्न्स फाइल कर देना, GSTR 1 और 3B के डेटा का आपस में मैच ना होना, या फिर कॉम्पोजिशन विड्रॉल की रॉन्ग डेट सिस्टम में डाल देना। ये बाहर से छोटी लगने वाली गलतियां एक्सट्रापोलेशन के उस पूरे फॉर्मूला को अननेसेसरली ट्रिगर कर देती हैं। इन सारी कैलकुलेशंस और फॉर्मूलाज को क्लोजली देखने के बाद एक बड़ा और एक्चुअली थोड़ा परेशान करने वाला सवाल बनता है, क्या मिसिंग रिटर्न्स सीक्रेटली किसी बिजनेस की साइज को GST पोर्टल पर इन्फ्लेट कर रहे हैं? एक्सट्रापोलेशन का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि बैकएंड का मैथ हमेशा खुद से अजम्पशंस बनाता है अगर डेटा पूरा ना हो। इसलिए बिजनेस फाइलिंग्स पर नजर रखना कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, ये अब बिल्कुल क्लियर है। इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।